उत्तर प्रदेश की सियासत में 2022 के नतीजों के बाद हलचल थमी नहीं है। बुंदेलखंड, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा कायम रखा था 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में, वहीं पर अब समाजवादी पार्टी एक नई रणनीति के साथ वापसी करने की तैयारी में। 19 में से 3 सीटों पर सिमटी समाजवादी पार्टी अब अपनी इस कमजोर कड़ी को अपनी ताकत बनाना चाहती है और इसी कड़ी में जल्द ही अखिलेश यादव बुंदेलखंड में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह रैली सियासी समीकरण बदल पाएगी या फिर बीजेपी का बुलडोजर एक बार फिर सब पर भारी पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का रिजल्ट एक बार फिर से सत्ता में वापसी और एक नारा जिसने पूरे चुनाव को परिभाषित कर दिया, वो था योगी का काम मोदी का नाम। लेकिन क्या यह जीत सिर्फ नारे की थी या इसके पीछे गहरी सियासी रणनीति और जमीनी हकीकत? 11 मार्च 2022 को जब नतीजे सामने आए तो तस्वीर साफ थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 273 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। अकेले बीजेपी को 255 सीटें मिली। निषाद पार्टी 6 मिली थी, अपना सोनेलाल पटेल को 12 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी 111 पर सिमट गई थी और उस वक्त समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल आरएलडी को 8 और सुहेल देव समाज पार्टी यानी कि अपने प्रियंका चाचा की पार्टी को 6 सीटें मिली। आंकड़े साफ बताते हैं, मुकाबला तो जरूर हुआ था लेकिन जीत एक तरफ। लेकिन 2022 से 2027 के बीच बहुत सारी चीजें बदली। गंगा जी में बहुत पानी बहा है। 2022 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में यह जीत बीजेपी के लिए बदस्तूर कायम नहीं रही। वो जो फ्लो था वो डिग गया, डाउन हो गया, खत्म हो गया। यही वजह थी कि बीजेपी 22 में तो प्रचंड जीत जीती लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में मुंह के बल आ गिरी। अब उसी फ्लो को अखिलेश यादव बनाए रखना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले पश्चिमी यूपी के दादरी में अखिलेश यादव ने एक बड़ी जनसभा करके अपनी राजनीतिक उपस्थिति का एहसास करा दिया। उन्होंने यह एहसास करा दिया कि अब वो पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर डट गए हैं। लाखों की तादाद ये बताती है कि अखिलेश यादव एक बड़े बदलाव की तरफ बदल रहे हैं, चल रहे हैं। और अब उस रैली के बाद यानी कि दादरी की विशाल रैली के बाद बुंदेलखंड अखिलेश यादव का टारगेट। 19 विधानसभा सीटों में से महज 3 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी यहां इतिहास बदलना चाहती। 2017 में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, यहां पर 19 की 19 सीटें जीती थी। विपक्ष पूरी तरह साफ हो गया। 22 में कहानी थोड़ी बदली, 3 सीटों का बीजेपी को नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी बांदा, जालौन और चित्रकूट में एक सीट जीती, यानी पूरी तरह सफाया नहीं हुआ लेकिन तस्वीर फिर भी बीजेपी के ही फेवर में रही। लेकिन इस बार तस्वीर बदलने जा रही। सवाल यही है कि क्या बुंदेलखंड में बीजेपी का बुलडोजर चलता रहेगा? नैरेटिव और नेटवर्क, एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार का काम, क्या यही सारी चीजें काम करेंगी? कानून व्यवस्था का मुद्दा, गरीबों को मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी आगे की लाइन पर चुनाव में खड़ी। लेकिन दोस्तों, यह बात आपको पता है, समाजवादी पार्टी इन बातों का मुद्दा बना रही है कि बुंदेलखंड में बेरोजगारी, पलायन, बेसहारा जानवर, ये तमाम इशू हैं जिन पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव खुलकर बात करें। लेकिन अखिलेश यादव मेहनत यहां पर कर रहे हैं संगठन और बूथ मैनेजमेंट। नो डाउट बीजेपी के पास तमाम कैनवास पर चीजें बड़ी हैं, लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी 24 के चुनाव में बैक करी है, जिस तरह समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बुंदेलखंड से लेकर पश्चिमी तक अपनी चीजों को मजबूत किया है, वो समाजवादी पार्टी के फेवर में जाता है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के भीतर आपसी खींचतान और आपसी असंतोष के जो संकेत मिले, जो वीडियो देखने को मिले, वो ये बताते हैं कि बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं। स्वतंत्र देव सिंह के साथ जिस तरह चरखारी के विधायक ने नोकझोंक की, मामला कॉलर पकड़ने तक पहुंचा, मामला दिल्ली से लखनऊ तक आला कमान तक पहुंचा, बावजूद इसके चरखारी विधायक पर कोई एक्शन नहीं हुआ। स्वतंत्र देव सिंह अपना सा मुंह लेकर रह गए।
कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक मंत्री को सड़क पर रोक लिया गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो यह बताता है कि स्वतंत्र देव सिंह थोड़ा नाराज है। स्वतंत्र देव सिंह का जिक्र इसलिए क्योंकि बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी के वही जिम्मेदार, जमीनी टकराव खुल रहा है बीजेपी का। चरखारी के विधायक के साथ जो विवाद हुआ और पार्टी के अंदर खुला विरोध हुआ, ये संकेत ये बताते हैं कि ये सब कुछ अंदर खाने ठीक नहीं। यानी एक तरफ बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन दूसरी तरफ संगठन के भीतर दरारें साफ हो रही हैं। और राजनीति में दरारें अगर समय पर नहीं भरी गई तो फिर वो जीत को भविष्य में कमजोर कर देती है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर समाजवादी पार्टी दादरी के बाद, यानी कि पश्चिमी यूपी की दादरी की जनसभा के बाद अब बुंदेलखंड में अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता यह बताते हैं कि अखिलेश यादव अब यहां पर बड़ी रैली करने जा रहे हैं और माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इन 3 सीटों को 10 से 12 में बदलने की रणनीति पर काम शुरू हुआ तो नो डाउट समाजवादी पार्टी बड़ा बदलाव कर लेगी। समाजवादी पार्टी यह जान चुकी है कि बुंदेलखंड नहीं जीता गया तो फिर लखनऊ की कुर्सी दूर रहेगी। कुल मिलाकर तस्वीर 2 हिस्सों में बटी है, जो ऊपर से दिखती बीजेपी लेकिन अंदर से खस्ता हाल हलचल के संकेत देती है, और दूसरी तस्वीर हार के बावजूद मौके की तलाशती समाजवादी पार्टी। सबसे बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि क्या बीजेपी का यह बुलडोजर मॉडल अगली बार भी इसी रफ्तार पे आपको चलता दिखेगा, या बुंदेलखंड की जमीन पर उभर रही दरारें इस रफ्तार को धीमा कर देंगी? क्योंकि राजनीति में जीत जितनी बड़ी होती है उसे बचाए रखना उतना ही मुश्किल होता है। और समाजवादी पार्टी इसी लाइन पर चलकर बुंदेलखंड में बड़ी रैली करनी चाहिए। क्या दादरी की रैली के बाद अखिलेश यादव का जोश हाई है? समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह पता चल रहा है कि कैसे राजनीति में अपनी दखल मजबूती के साथ बनाए रखे जा सकती है। उसके लिए जनसभाएं, रैली, जनता से संवाद सबसे बेहतर माध्यम है। और अखिलेश यादव पब्लिक के बीच, पब्लिक डोमेन में एक बेहतर नेता के तौर पर है। इसीलिए दादरी के बाद अब बुंदेलखंड की बारी है, जहां पर अखिलेश यादव बड़ी रैली करने जा रहे हैं। तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि 2-1 महीने में तारीख तय हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं? पश्चिमी यूपी के बाद बुंदेलखंड में अखिलेश की जनसभा कितनी कारगर साबित होगी? कैसे अखिलेश यादव वहां तक पहुंचेंगे? कैसे वहां पर बीजेपी के किले को फतेह करेंगे? आप बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार है। फिलहाल इतना ही।